स्टूडेंट्स, आज हमें यहाँ पे प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस का रिलेशन यूज करना है। ठीक है, वो रिलेशन मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। फर्स्ट रिलेशन P इक्वल्स टू 1/3 Nm अपॉन V इंटू सी स्क्वायर, या फिर P इक्वल्स टू 1/3 M अपॉन V इंटू सी स्क्वायर, या फिर P इक्वल्स टू 1/3 रो इंटू सी स्क्वायर। ये तीन इक्वेशन प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस के रिलेशन हैं। इन्हीं का यूज करके हमें अभी कुछ प्रूफ जो है वो लेने हैं। ठीक है, उसमें से सबसे पहला प्रूफ क्या करना है आपने, RMS वेलोसिटी ऑफ ए गैस मॉलिक्यूल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर। RMS velocity of a gas molecule is directly proportional to square root of its absolute temperature। ये रिलेशन अभी हमें यहाँ पर लेना है। ठीक है, देखिए उसके लिए आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर देखिए आप ऐसे लिखेंगे, for 1 mole of gas the pressure exerted by a given gas is P equals to 1/3 M upon V into C square। ये हमने एक रिलेशन यहाँ पर यूज किया, P equals to 1/3 M upon V into C square, जिसमें से where M equals to मास ऑफ गैस, V यानी कि वॉल्यूम है गैस का, और C जो है ये RMS वेलोसिटी है। ठीक है, ऑफ ए गैस मॉलिक्यूल। अब इस रिलेशन से हमको ये रिलेशन लाना है, C इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ T। ठीक है, तो उसके लिए आप यहाँ पर ये V जो है ये इधर लेकर जाइए, V इधर चाहिए। सो नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या होगा, इक्वेशन 1 कैन बी रिटर्न एज। ठीक है, ये V आप इधर लेकर जाइए, यानी आएगा PV, डिनोमिनेटर से ये न्यूमरेटर में जाएगा, यहाँ पर आएगा 1/3 M into C स्क्वायर। ठीक है, ये बना आपका इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब मैंने आपको आइडियल गैस इक्वेशन बताया था। आइडियल गैस इक्वेशन होता है PV इक्वल्स टू RT फॉर 1 मोल ऑफ गैस, और अगर आप वहां पे N मोल ऑफ गैस लेते हैं तो आइडियल गैस इक्वेशन होता है PV इक्वल्स टू nRT। तो यहाँ पे हमने 1 मोल ऑफ गैस लिया है। ठीक है, तो यहाँ पर हम ये लिखेंगे, फॉर 1 मोल ऑफ गैस आइडियल गैस इक्वेशन इज, क्या आता है 1 मोल ऑफ, इसके लिए PV इक्वल्स टू RT। ये आपका रिलेशन है। ठीक है, इसको कहिए आप इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, और इसमें आप क्या लिखेंगे, वेयर P यानी क्या है, प्रेशर, V यानी क्या है, वॉल्यूम, T यानी क्या है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ठीक है, और R यानी क्या है आपका, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। ठीक है, अब ये वाला जो रिलेशन है इसमें PV इक्वल्स टू RT है, और यहाँ इक्वेशन नंबर 2 में लेफ्ट हैंड साइड में आपको PV दिखाई दे रहा है, तो आप ये PV इक्वल्स टू RT यहाँ पर पुट अप करिए। सो देयरफॉर इक्वेशन 2 बिकम्स, क्या आएगा इक्वेशन नंबर 2 में, 1/3 M into C square एज इट इज। ठीक है, और इधर PV था यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में, वहां पे आपको लिखना है RT। ठीक है, अब रिलेशन C और T के बीच में है, तो इधर C के साथ 1/3 M है, ये आप यहां से इधर लेकर जाइए,
3 ऊपर जाएगा यानी क्या आएगा 3RT, और m जो है वो नीचे आएगा यानी अपॉन में m, विच इज इक्वल्स टू क्या होगा c स्क्वायर। ठीक है, नाउ दिस इंप्लाइज c स्क्वायर इक्वल्स टू 3RT अपॉन m। मुझे सिर्फ c चाहिए। ठीक है, तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, अगर हम यहाँ पर क्या लेते हैं, स्क्वायर रूट लेते हैं दोनों तरफ। ठीक है, तो यहाँ पर स्क्वायर रूट लेने से क्या होगा, ये अंडर रूट में जाएगा और ये भी अंडर रूट में आएगा। ठीक है, ये स्क्वायर स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल, तो आपको क्या मिला फाइनली, c इक्वल्स टू 3RT अपॉन में m। ये ऐसा आपको यहाँ पे रिलेशन मिला। अब आप ये जो रिलेशन है इसको कहिए इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, इसमें R इज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, m जो है दैट इज टोटल मास ऑफ द गैस। ये दोनों वैल्यूज जो है ये कांस्टेंट है, तो यहां पर अभी हम ऐसे लिख सकते हैं एज R एंड m आर कांस्टेंट। ठीक है, और R और m क्या है, अगर कांस्टेंट है सो देयरफॉर अगर ऐसा है तो c इक्वल्स टू कांस्टेंट इनटू ये पूरा 3R अपॉन m कांस्टेंट हो जाएगा, स्क्वायर रूट में बचेगा सिर्फ t। ठीक है, इक्वल टू और कांस्टेंट की जगह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन, और फाइनली हमारे पास में क्या रिलेशन आया, c इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ t। और यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। ठीक है, ये जो है ये आपका बोर्ड क्वेश्चन है। ठीक है, ये बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, 2 मार्क के लिए ध्यान में रखना है आपने। ठीक है, तो ये है आपका प्रूफ, c इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ t, यानी RMS वेलोसिटी ऑफ ए गैस मॉलिक्यूल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो फाइनली आप ऐसा सेंटेंस लिख दीजिए, thus RMS velocity of a gas molecule is directly proportional to its absolute temperature। ठीक है, ये एब्सोल्यूट टेम्परेचर को क्या रहेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ये है आपका प्रूफ। अब नेक्स्ट हमारा प्रूव दैट है, आपको ये प्रूव करना है कि P इंटू V इक्वल्स टू आता है 2/3 इन ब्रैकेट टोटल KE ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ ए गैस। ये रिलेशन आपको प्रूव करना है। इसके लिए आपको प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस का पहला इक्वेशन जो है वो यूज करना है। ठीक है, और उसी से हम इसको आगे में जो है सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहां पर आप क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। ठीक है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के हिसाब से the pressure exerted by a given gas is P equals to 1/3 Nm upon V into C square। ये आपका इक्वेशन नंबर 1 हो गया। ठीक है, जिसमें से आपको यहां पर लिखना है where n क्या है आपका, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ए गिवन गैस, m है आपका मास ऑफ ईच गैस मॉलिक्यूल। ठीक है, हर गैस मॉलिक्यूल का मास यानी कि m। उसके बाद में यहां पर v है आपका वॉल्यूम ऑफ ए गैस। ठीक है, और उसके बाद में यहां पर c है, ये है RMS वेलोसिटी ऑफ ए गैस।
ठीक है, इतनी चीजें आपने यहाँ पर लिख दी, ये रिलेशन आपने लिखा। अब जो आपको प्रूव करना है उसमें v लेफ्ट हैंड साइड में है, इस इक्वेशन में v राइट हैंड साइड में, तो आप इस v को इधर लेकर जाइए, ये डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर जाएगा, तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, इक्वेशन 1 कैन बी रिटर्न एज, आप कैसे लिख सकते हैं ये इक्वेशन, ये v आप इधर लेकर जाइए, यानी क्या आएगा, pv इक्वल्स टू 1/3n, ये m इंटू सी स्क्वायर को मैं एक तरफ कर रहा हूं, ठीक है। अब ये ऐसा रिलेशन बन गया, इसको कहिए आप इक्वेशन नंबर 2। अब यहां पर जो आपका राइट हैंड साइड है, इसमें आपको काइनेटिक एनर्जी लाना है, ये m है, ये v स्क्वायर है, क्योंकि ये वेलोसिटी है आपका, ठीक है, तो ये m इंटू वी स्क्वायर है। अगर इसको हाफ से यहाँ मल्टीप्लाई किया तो इस ब्रैकेट में हाफ mv स्क्वायर जैसा रिलेशन दिखेगा, यानी ये ब्रैकेट बन जाएगा आपका काइनेटिक एनर्जी, मतलब इधर डिवाइड बाय 2 करना पड़ेगा, इधर डिवाइड बाय 2 किया तो आगे में मल्टीप्लाई में 2 लिखना पड़ेगा, मतलब ये कैसे दिखेगा, अभी 2/3n इंटू mc स्क्वायर अपॉन में 2, ये ऐसा होगा, 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड किया, क्योंकि यहाँ मुझे काइनेटिक एनर्जी चाहिए। अब यहाँ पर ये आप ऐसा लिख सकते हैं 2/3n, यहाँ पर ये हाफ m इंटू सी स्क्वायर, ये ऐसा रिलेशन आपको मिलेगा अभी, ठीक है। अब हाफ m इंटू सी स्क्वायर ये एक सिंगल मॉलिक्यूल का काइनेटिक एनर्जी हो गया, सो देयरफॉर pv इक्वल्स टू 2/3n, और यहाँ पे हाफ mc स्क्वायर की जगह ke ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ ए गैस, ठीक है, ये ऐसे लिखा। अब इसके बाद में ये जो n है आपका, ये टोटल नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल है, और यहाँ पे ke ऑफ इंडिविजुअल गैस मॉलिक्यूल है। अगर हमने n को ke ऑफ गैस मॉलिक्यूल से अगर मल्टीप्लाई किया तो आपको टोटल ke ऑफ गैस मॉलिक्यूल मिलेगा, इसीलिए हम इसको ऐसे लिखेंगे n, यहाँ पर लिखेंगे ke ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ ए गैस, ठीक है, ये ऐसे लिख दिया। अब n इंटू ke अगर करेंगे तो फाइनली हमको क्या मिलेगा, n इंटू ke यानी टोटल ke ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ ए गैस, ठीक है, ये ऐसा रिलेशन मिलेगा, और इधर में आएगा आपका pv, और यही रिलेशन हमको क्या करना था, प्रूव करना था, एंड हैज प्रूव, ठीक है, ये है हमारा नेक्स्ट प्रूव है। नाउ नेक्स्ट हमारा अभी प्रूव है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ये अजम्पशन है, kT ऑफ गैसेस के अजम्पशन में मैंने आपको लिख के दिया हुआ है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। अब ये रिलेशन हमको यहाँ पे प्रूव करना है, ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे फिर से, अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी kT, यानी काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, द pressure exerted by a given gas is P equals to 1/3 Nm upon V into C square। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 जो कि एक एक्सप्रेशन में हम ले चुके हैं। इसमें से where n क्या है आपका, टोटल नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल, मतलब पर्टिकुलर गैस में जितने भी टोटल गैस मॉलिक्यूल है सबका नंबर। उसके बाद में यहां पे है m, m यानी मास ऑफ ईच गैस मॉलिक्यूल। फिर उसके बाद में v, v जो है ये है वॉल्यूम ऑफ ए गैस, ठीक है, और उसके बाद में यहां पर है c, c है आपका
आरएमएस वेलोसिटी, ठीक है, गैस का आरएमएस वेलोसिटी। अब मुझे यहां पे ये ध्यान में रखना है, V लेफ्ट हैंड साइड में चाहिए, तो V वॉल्यूम यहां से मैं इधर लेकर जा रहा हूं, ठीक है। तो इक्वेशन 1 कैन बी रिटर्न एज, क्या रहेगा फिर ये V इधर गया तो क्या आएगा, PV इक्वल्स टू 1/3 Nm इंटू C स्क्वायर, ठीक है। इसको कहिए आप इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब इसके बाद में यहां पर अब ये लेफ्ट हैंड साइड में इक्वेशन नंबर 2 में आपको PV दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो यहां पर ये लिखेंगे अकॉर्डिंग टू आइडियल गैस इक्वेशन, ठीक है। अगर आप आइडियल गैस इक्वेशन लेते हैं, ठीक है, फॉर n मोल ऑफ गैस, ठीक है, और गैस कितना लेते हैं, n मोल अगर लेते हैं तो PV इक्वल्स टू रिलेशन होता है nRT, ठीक है, जिसमें से P प्रेशर है, V वॉल्यूम है और N नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस है, R यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है और T यानी एब्सोल्यूट टेम्परेचर है। वेयर P क्या है, प्रेशर, V क्या है, वॉल्यूम, N क्या है आपका नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए गैस, R क्या है आपका यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, ठीक है, और T क्या है आपका एब्सोल्यूट टेम्परेचर है। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब इसमें ये जो N दिखाई दे रहा है नंबर ऑफ मोल, इसका एक फॉर्मूला है टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन एवोगाड्रोस नंबर, यानी टोटल नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल यानी कि N और एवोगाड्रोस नंबर यानी N नॉट या Na, ऐसा आप लिख सकते हैं। सो PV इक्वल्स टू N अपॉन N नॉट, ये आपका क्या है, स्मॉल n का वैल्यू है, फॉर्मूला बन गया, इनटू RT, ठीक है, ये रिलेशन है। सो पुटिंग above value in equation 2, ठीक है। आपको क्या मिलेगा फिर यहाँ पर, यहाँ PV की जगह आएगा N अपॉन N नॉट इंटू RT और इधर आएगा 1/3 N M इंटू C स्क्वायर को मैंने यहाँ पे अलग कर, ठीक है। अब इसके बाद में यहाँ पर ये 1/3 N यहाँ पे और ये जो MC स्क्वायर है तो इसको हाफ से मल्टीप्लाई किया यानी 2 से डिवाइड किया, तो इधर 2 से हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई भी कर देंगे, ठीक है। अब इसके बाद में यहाँ पे ये 2/3 ये N और ये आपका हाफ MC स्क्वायर यानी ये काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल, ठीक है, और इधर में आपका रिलेशन है nRT अपॉन N नॉट, ठीक है। ये वाला N और ये वाला N आपका क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब ये जो 2/3 है ये आप इधर लेकर जाइए, 3 ऊपर जाएगा 2 नीचे आएगा यानी 3RT अपॉन N नॉट, ठीक है, और इधर में आपका बचा काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल, यही आपका क्या रहता है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल, मतलब इंडिविजुअल मॉलिक्यूल की एवरेज काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर लिया, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपका रिलेशन है, ठीक है। अब इसमें से देखिए 3 एक नंबर है, कांस्टेंट हो गया, R यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है और N नॉट जो है ये आपका एवोगाड्रोस नंबर है। तो फाइनली आप ऐसा लिखेंगे एज R एंड N नॉट आर कांस्टेंट, ठीक है। R और N नॉट ये दोनों भी क्या है, कांस्टेंट है और ये दोनों कांस्टेंट है। सो देयरफॉर आपका रिलेशन बनेगा एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल इक्वल्स टू कांस्टेंट इनटू कैपिटल T, इक्वल टू और कांस्टेंट की जगह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन। तो फाइनली हमारे पास में क्या रिलेशन आएगा, एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर, और यही हमारा रिलेशन है। नाउ अब हमारा नेक्स्ट प्रूफ है
आपको यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इक्वल्स टू 3/2p ऐसा आपको यहाँ पर शो करना है। सी सबसे पहले यहाँ पे हम वही फिर से पहला वाला रिलेशन यूज करेंगे। सो अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस द प्रेशर exert